जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास ध्यान रखिएगा। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत साथियों पुलिस प्रशासन प्रणाली जो आपसे 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे साथियों, उसी पैटर्न पर हम लोग क्लास ले रहे हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। साथियों अंत तक आपको इस क्लास में जुड़े रहना है। आपके लिए साथियों, सिर्फ आपके लिए, जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके के लिए यह क्लास होगी। तो आइए पहले प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक प्रश्न साथियों परीक्षा में छपने वाला होगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न ही कह रहा है, जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं, क्या देखते हैं, कि सभी पंखे चल रहे हैं व लाइटें जल रही हैं, ठीक है ना, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका निर्णय क्या होना चाहिए? निर्णय हमारा बिल्कुल साथियों पॉजिटिव वे में होना चाहिए। कैसे? देखिए, पहला निर्णय क्या है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। नहीं साथियों, छोटी सी बात के लिए हम अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी बात है। जैसे आप अपने कार्यालय के सामने से निकल रहे हैं, सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, तो इतनी छोटी सी बात के लिए आप प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे? नहीं, ये तो तर्क बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। दूसरा पढ़िएगा, चपरासी को पंखे व लाइटें बंद करने के लिए कहेंगे? ये भी तर्क नहीं बैठ रहा है, क्योंकि चपरासी का काम तो है साथियों ये सब करना, लेकिन क्या चपरासी साथियों इसमें कह क्या रहा है? पहले प्रश्न में सुनिएगा, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है। पहले आपको साथियों जो है प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, तभी आप लोग इसका आंसर राइट कर पाएंगे। पहले ही वो प्रश्न में बोल दिया कि सभा कक्ष में कोई नहीं है, चपरासी है नहीं, तो आप किससे कहेंगे? तो ये तो यहां बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, आप स्वयं पंखे व लाइटें बंद कर देंगे, ये एकदम साथियों तर्कपूर्ण सही है, और ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला भी पढ़ लेते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे यह सोचते हुए कि यह काम हमारा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। भाई आपका काम नहीं है, लेकिन सभा कक्ष में कोई नहीं है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि आप जा रहे हैं, सभा कक्ष खाली है, पंखे व लाइटें जल रही हैं, तो क्या आप स्विच साथियों ऑफ करने में आपको बहुत टाइम लगेगा? नहीं साथियों, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न हमें पॉजिटिव वे में सोचना पड़ता है। और दोस्त, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? यही होती है साथियों मानसिक अभिरुचि, यही होती है तर्क शक्ति, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाए हैं साथियों, क्योंकि बहुत व्यस्तता के कारण। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, री एग्जाम के लिए क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं, चाहे हिंदी हो, जीके हो, यूपी जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आज से पहले 6 कक्षाएं हो गई हैं, लिंक हम आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहली क्लास भी मैंने मानसिक अभिरुचि की ली थी, उसमें भी साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न थे पुलिस प्रशासन प्रणाली के, तो साथियों उस क्लास को भी जाके देख लीजिएगा। नीचे इसी क्लास के नीचे सारी क्लासों की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सभी लोग जाके देख लेना। साथियों महत्वपूर्ण क्लास मैं ले रहा हूं, क्योंकि इस बार हमारा री एग्जाम में टारगेट होना चाहिए दोस्तों 55/55 का। देखिए रीजनिंग ऐसा कुछ क्लास देखिए नहीं, ये साथियों क्लास जरूर देख लिया करिए शाम को। साथियों अति महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए क्लास होगी, क्योंकि रीजनिंग हमसे 55 नंबर की पूछी जाती है और हमें ढील नहीं डालना है साथियों। 1-2-2.5 महीने बाद हमारा री एग्जाम होगा, अंत में हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे साथियों, ठीक है ना। तो अभी से रिवीजन करते रहा करिए, क्लास को शेयर कर दें, आप सभी लोग लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा कराने हेतु धन की आवश्यकता है, ठीक है ना। पहले मैं कह रहा हूं ना, प्रश्न को गौर से पढ़ा करिए दोस्तों, नहीं तो आंसर गलत लगा देंगे ऐसे प्रश्नों में। आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा कराने हेतु धन की क्या है? आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा क्या मिल जाता है? बटुआ मिल जाता है, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?
आप धन को अपने पास रख लेंगे और अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे। ये बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि अगर हमें बटुआ मिला है, पर्स मिला है भरा हुआ पैसों का, तो हमारे नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम पूरा बटुआ अपने पास रख लें और अपना शीघ्र साथियों, क्योंकि देखिए हमें धन की भी जरूरत है। कुछ लोग लगा सकते हैं इस ऑप्शन को, लेकिन नहीं साथियों, ये तर्क बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही यह कह दिया है कि साथियों में पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तर्क हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। बटुए से मिला धन मंदिर में दान कर देंगे, ये मंदिर में दान करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि किसी का भी हो सकता है यह, किसी को कितनी इमरजेंसी है और उसका आप पर्स या बटुआ लेके साथियों मंदिर में दक्षिणा कर देंगे। नहीं साथियों, अगर मंदिर में आपको चढ़ाना है, आपके पास श्रद्धा है, तो आप अपने पैसे चढ़ाएंगे, ना कि और किसी के। आप गरीबों में धन बांट देंगे, यह भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि साथियों आपके पास पैसा होगा तभी आप बांटिएगा। भाई किसी की चोरी करके हम गरीबों में बांटे, ये तो बात गलत है ना। विशेष ध्यान रखिएगा। आप बटुए पुलिस को सौंप देंगे, ये एकदम राइट है साथियों। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? आइए तीसरा प्रश्न देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण है। आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम अपने मकान को बचाएंगे? बिल्कुल गलत है। लोगों को एकत्रित करने के लिए चिल्लाएंगे? साथियों ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अग्निशमन दल को सूचित करेंगे? हां, ये तर्क बन सकता है कि हम अग्नि दल को सूचित करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर ऑप्शन डी पर हम लोग झांक के देखेंगे तो आग बुझाने का प्रयास करेंगे। इसमें पहले इस लाइन को दे दिया है क्या साथियों? आग बुझाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे आपके घर के मकान के बगल में अचानक आग लगी है, देख सुनते रहे ना, बड़ा बड़ा ढंग से साथियों, तर्कपूर्ण सवाल है। आग बुझाने का प्रयास आपको पहले करना चाहिए, ना कि पहले अग्निशमन को सूचना देना चाहिए आपको। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक नागरिक होने के नाते आपका यह कर्तव्य है साथियों कि पहले आप क्या करेंगे? आग बुझाने का प्रयास करेंगे। और अगर ऑप्शन डी को हम लोग नहीं झांक के देखते तो हम लोग ये लगा देते ऑप्शन सी, और हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्योंकि ऑप्शन डी को जरा गौर से सुनिएगा, आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। पहले तो हम दौड़ के जाएंगे और जितना हमसे हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे। प्रयास करना पड़ेगा हमें पॉजिटिव वे में। अगर हम लोग सोचते हैं, ऑप्शन डी हमारा दोस्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। वैसे ऑप्शन ए भी हो सकता था, लेकिन साथियों अगर हम लोग ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं तो आग बुझाने का प्रयास करेंगे पहले, तब जाके हम अग्निशमन दल है उसको सूचित करेंगे, ठीक है ना। अगर आग बुझाने का प्रयास के नहीं किए, पहले देखे कि भैया आग लग गई है हमारे मोहल्ले में, अब हम सीधा फोन मिला रहे हैं अग्निशमन दल को, ये तो बात नहीं बनती है ना। पहले निकलेंगे, देखेंगे क्या बहुत ज्यादा आग लगी है तभी बुलाएंगे, छोटा मोटा होगा तो हम ही बुझाने का प्रयास कर देंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिए। आइए इस प्रश्न को देखिए जरा क्या कह रहा है। कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर क्या पड़ा देखते हैं जिसे किसी द्विपहिया वाहन ने टक्कर मार दी है, ठीक है ना। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है। देखिए अब देखिए ना, तर्क है, आप सुनिएगा जरा गौर से। कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं जिसे किसी द्विपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी, ठीक है ना। आप कार्यालय जाते समय आप किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मतलब द्विपहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी है। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए जल्दी है। जो आपको कार्यालय जा रहे हैं उसके लिए भी आपकी जल्दी है, क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। देखिए कितना तर्क लगा रहा है। कार्यालय पहुंचने के लिए भी जल्दी है क्योंकि आपको एक वहां पर भी आवश्यक कार्य में भाग लेना है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे क्वेश्चन में? सुनिएगा। आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे। क्या आपका एक देश के नागरिक होने की यही जिम्मेदारी है?
ये बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे। ये कोई तर्क बैठ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल तर्क नहीं बैठ रहा है, क्योंकि घायल व्यक्ति है साथियों, वो एक अगर सोचिएगा तो मरने की कगार पर है। क्या ऐसी स्थिति में आप उसे छोड़कर चले जाएंगे, ध्यान ही नहीं देंगे उस पर? नहीं, ये तो गलत है। सिर्फ घटना की सूचना टेलीफोन द्वारा पुलिस को दे देंगे, ये भी साथियों गलत है। क्या है? ये भी गलत है। आप दूसरे से घायल को अस्पताल ले जाने के लिए कहेंगे, ये भी एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई कौन ले जाएगा? अगर आप नहीं ले जा रहे हैं तो दूसरा क्यों ले जाएगा? भाई आप अगर नागरिक हैं देश के तो दूसरा भी नागरिक है, और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों करेगा? अगर आप किसी की मदद करने के लिए आगे खड़े होंगे तभी जाके दूसरे लोग भी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लगाना है दोस्त? राइट आंसर, आप घायल को अस्पताल ले जाएंगे। कितना भी जरूरी आपका काम रहे साथियों, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना हम। भाई आप कितने भी इमरजेंसी में जा रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति में फंसा है साथियों, तो उसे हम पहले तो अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है? बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए पांचवा प्रश्न देखने की कोशिश करिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, मतलब कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रही है, समझ लीजिए पुलिस की परीक्षा में ही बैठ रही है। आपको इस परीक्षा के एक प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है, मतलब एग्जाम जो पेपर सेटर है आपको वो नियुक्त किया जाता है पेपर बनाने के लिए। ऐसे में आप क्या करेंगे? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, आपको एक परीक्षा के एक प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या निर्णय लेंगे? नियुक्ति को स्वीकार करेंगे तथा प्रश्न पत्र बनाएंगे? यदि, सुनिएगा गौर से, यदि आपकी बहन उस परीक्षा में शामिल हो रही है जिसके एक प्रश्न पत्र को आपका निर्माता नियुक्त किया जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में आपका नैतिक दायित्व है कि आप इसकी नियुक्ति अस्वीकार कर दें। क्या कर दें भैया? अस्वीकार कर दें, ठीक है? क्या कर दें? अस्वीकार कर दें। और साथियों तथा प्रश्न पत्र ना बनाएं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। आप सारे मामले को गोपनीय रखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता साथियों। भाई रख सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस किसी ने पेपर देख लिया, आपकी बहन बैठ रही है मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे? नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? आइए देखिए, कहीं भी डाउट आपको लगा करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है। आप सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है? छोटी छोटी मैं क्लासें आपको दे रहा हूं इस टाइम, ठीक है ना? तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? विशेष ध्यान रखिए इसका, और क्लास को शेयर जरूर कर दें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो शेयर कर दें, ठीक है? क्योंकि मोटिवेशन का कारण आप लोग ही रहते हैं, और आप लोग अगर थोड़ी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो साथियों कैसे काम चलेगा, ठीक है ना? री एग्जाम के लिए क्लासें चल रही हैं, आप लोग जरूर पढ़ते रहा करिए, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। बाद में सिर्फ हमें पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जिस प्रकार इस बार पछताए हैं, इसी बार हमें फिर से पछताने का मौका नहीं चाहिए। तो हमें जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, तभी जाके हमारे शरीर पर इस बार वर्दी होगी, ठीक है? आपको एक सहायक की आवश्यकता है। आपको साक्षरता के लिए युवकों में से चुनाव करने के लिए कहा गया है। आप चुनेंगे किसे चुनेंगे बताइए? ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो? बिल्कुल गलत है। आपको एक सहायक की आवश्यकता है। आप किसी फील्ड में हैं, उसके लिए आपको एक सहायक की आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो शरीर से मजबूत हो, इसका कोई तर्क ही नहीं बैठ रहा है। हो सकता है कागजी कार्य के लिए, तो उससे शरीर का क्या लेना देना भाई? तो ये तो गलत हो गया।
ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मजबूत हो, ये भी गलत है। ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ चतुर एवं खूबसूरत हो, खूबसूरत कहां से आ गया में, खूबसूरत का तो कुछ वो ही नहीं है, क्योंकि खूबसूरत से मतलब का यहां पर प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है कि हमें दिखाना है किसी को कि खूबसूरती क्या होती है, बिल्कुल गलत है। ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, उसे हम रख लेंगे किस पर, सहायक के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से क्या हो, कमजोर हो, तो हम उसी को रख लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आइए बड़े हम लोग आगे, आइए देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए 7वां। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है। देखिए जो निर्णय लिया जाता है, निर्णय क्षमता जो हमारी होती है, तो उसका जो होता है साथियों, प्रथम चरण क्या होता है। देखिए जब हम निर्णय लेते हैं साथियों, तो जो हमारा प्रथम चरण होता है वो क्या होता है, देखिए ना, किसी समस्या के संदर्भ में उसके समाधान हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है समस्या को पहचानना। क्या होता है, समस्या को पहचानना व चिन्हित करना, ठीक है, ठीक है ना। पहले हम समस्या पहचाने तो तब तो हम उसके बारे में निर्णय लें। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्न में से क्या होता है। क्या निर्णय के मापदंडों का विकास के बारे में तो हम तब सोचेंगे, तब निर्णय ले लेंगे। मानदंड भार का आवंटन ये भी गलत हो जाएगा, विकल्पों का विश्लेषण ये भी गलत हो जाएगा। समस्या को पहचानना, पहले हम समस्या तो पहचाने कि समस्या है क्या, निर्णय के लिए चिन्हित करें उसे, इसके बाद हम किसी चीज का निर्णय ले सकते हैं। तो साथियों प्रथम चरण यही है, क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बात समझ में आ रही है। आइए, निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखते हैं। तथ्य को, कानूनी सीमाएं को, कार्यक्रम की प्रकृति को, या ये सभी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे इसमें साथियों किसी परिस्थिति या समस्या के संदर्भ में निर्णय लेते समय संबंधित तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है, कानूनी सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और दोस्त कार्यक्रम की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आइए इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है, आप समझने का प्रयास करिएगा जरा गौर से, ठीक है ना। आइए 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा, आंसर दीजिए आप सभी लोग जल्दी से। आपको अपने राज्य पुलिस सेवा पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, पर टिकट खिड़की पर लंबी कतार देखते हैं। ट्रेन रवाना होने को है, आप बिना टिकट लिए ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता को प्रविष्ट होते देख आप निश्चय करते हैं क्या निश्चय करेंगे। देखिए अगर समझ में नहीं आया हो तो हम आपको सीधा सा बता देते हैं। आप अपने राज्य पुलिस सेवा पद के साक्षात्कार हेतु, आप अपनी पुलिस की परीक्षा के साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, और भैया आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, पर क्या होता है, टिकट खिड़की की लंबी कतार देखते हैं। ट्रेन आ गई है, ठीक है ना, ट्रेन रवाना होने को है, आप बिना टिकट लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। तो आप बिना टिकट लिए क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। और साथियों अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता को प्रविष्ट होते हुए देख, मतलब टीसी को देखते हुए आप क्या करते हैं, निश्चित करते हैं क्या, शौचालय में छिपने का। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, टीसी आ रहा है तो शौचालय में छिपेंगे, एकदम गलत है। लोग करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। टिकट जांचकर्ता से हस्ताक्षर में सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने देने के लिए आवेदन का, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अपने को कानूनी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने का, हाँ ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि अपने को कानूनी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने का, भले ही आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, लेकिन टिकट जांचकर्ता से झगड़ा प्रारंभ करने का, ये तो गलत हो जाएगा। भाई झगड़ा क्यों करेंगे, अपने को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने का जो भी फाइन आइन वगैरह है वो ले लीजिए सर। भाई जैसे हमारी ट्रेन आ गई है, हमारा इंटरव्यू है, हमें पहुंचना है,
भाई ट्रेन छोड़ते हैं तो हमारा इंटरव्यू चूकता है, लेकिन प्रश्न में ही कह दिया है कि आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं और टीसी आ गया है, अब वो आपको देख रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में साथियों हम जो कानूनी कार्रवाई के अनुसार जो हमारा काम है वो हम करेंगे। भाई फाइन लगा दीजिए भाई, ठीक है ना। ऑप्शन सी अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? पहल, व्यापकता, लचीलापन या साथियों मंदान्धता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदान्धता। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका साथियों यही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नगत देखिए ना, किसी परिस्थिति या समस्या के संदर्भ में प्रभावी निर्णय लेने के लिए निर्णयहर्ता की पहल, व्यापकता और लचीलेपन की विशेषताएं होनी चाहिए, जबकि मतान्धता प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है। तो यही विशेषता नहीं है, ये तीनों थी साथियों, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। साथियों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। 10 प्रश्न मैंने आपको बताए। आप बताइएगा जरा आप लोग कितना प्रश्न इसमें से सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने एक क्लास करा दी है साथियों, लगभग उसमें हमने 40 प्रश्न कराए थे। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो कुल मिला के हमारे मानसिक अभिरुचि के 50 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इसी क्लास के नीचे जाएंगे, सिर्फ आपके लिए लिखा होगा उसमें थंबनेल में, ठीक है ना। 40 प्रश्न हम लोग उस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। आज दूसरी क्लास थी हमारी, हो सकता है हम इस पर और भी क्लासें लें, लेकिन रीजनिंग की हमारी साथियों रोज रात 8 बजे क्लासें चल रही हैं। आप जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। री एग्जाम तक आपको फायदा होगा साथियों चैनल से, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल संडे है भैया, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट, जोरदार प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें शामिल जरूर होइएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, नमस्कार।